छोटी बहू। अच्छा है। अरे बचाओ। अरे पिंटू, अरे चढ़ो ऊपर। अरे आओ भाई। अरे उतारो माता रानी को यार, लेके जाओ। भाभी आप घाट पर मत जाइएगा, वहां बहुत भीड़ है ना। लड़के लोग जा रहे हैं ना, आप बेफिक्र रहिए। ये लोग विसर्जन बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। नहीं, हम लोग भी देखने जाएंगे। और वैसे भी आप लोग माँ को अपने हाथों से लाए हो, आपको बुरा लगेगा। आप बच जाओ। देखा ना, ये तो सही बात है कि हम ना माता रानी का विसर्जन नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों रो रही है? तू ऐसे क्यों हंस रही है? पता नहीं क्या हो गया। अरे भाभी, अरे आप सब कितना रो रहे हैं। अरे थोड़ा शरबत पी लीजिए। अरे रुको रुको, मैं थोड़ा शरबत लेके आता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा शरबत पी के, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे जाओ, जल्दी लेके जाओ ना माँ को। हाँ, दिख नहीं रहा भाभी कितना रो रही है। हाँ, इन सबको बाद में घर भी छोड़ना है। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ भाई, हाँ हाँ। भाभी एक गाड़ी है हमारे पास, आप सबको उसमें बैठा के घर छोड़ दूंगा। आइए आप हमारे साथ आइए। मुझे माँ के पास जाना है। भाभी आप जरूर रुकिए, हम आते हैं। अरे क्या हो गया? आना, तू ऐसे क्यों कर रही है? आना, आना, हमें भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी को ज्यादा दुख हो रहा है भाई। हाना, हाना तू इतना क्यों रो रही है? हाना इतना मत रो, इतना मत रो। भाभी भाभी लो शरबत पी। अरे लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के अरे पास भाभी, जाना है। भाभी लो शरबत पी लो। मुझे माँ के पास जाना है। बोलो दुर्गा माई की। अरे भाई भाभी, बोलो दुर्गा माई की जय। अरे अरे भाभी भाभी भाभी, अरे ये लो शरबत पी लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। अरे हम जानते हैं आप लोगों ने इतने दिन पूजा की है, तो इसलिए तो आपको दुख हो रहा होगा। बस एक बार लड़के लोग आ जाए वापस, फिर हम भी घर के लिए निकल जाएंगे गाड़ी में बैठ के। भाभी आप आइए हमारे साथ और हमारी गाड़ी में बैठेगा आप। कहाँ है भैया? हाँ, कहाँ है? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। क्यों? हम किसी के घर की बहुएं हैं और मोहल्ले में से किसी ने देख लिया तो पता है कितनी सारी बातें सुननी पड़ेंगी हम सबको। क्यों? आप सबको ऐसे छोड़ के मैं चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप आइए हमारे साथ। अरे नहीं, अरे भाभी आइए ना भैया, बोला ना। अरे आइए भाभी आइए। अरे भाभी आइए। दुर्गा माई की। अरे दुर्गा माई की जय। दुर्गा माई की जय। अरे भाभी आराम से आराम से। दुर्गा अरे माई भाभी, की जय। हाँ हाँ आराम से आराम से। मैं अरे ठीक अरे देखो हूँ, भाभी क्या हो दीदी। गया? सब लोग आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बात करनी, चुप रहना है, ठीक है? क्या हुआ श्यामल? हाँ, ये बहू ऐसे क्यों कर रही है? अब क्या ही बताऊं, शरबत तो सबने पिया था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन छोटी भाभी की हालत तो देखिए, कितनी बुरी हालत हो गई है। मुझे तो लगता है छोटी भाभी ने ना अपने शरबत में कुछ भांग वगैरह मिला के पी लिया है। छी छी छी, इनकी हालत तो देखो। अरे बेचारी चल भी नहीं पा रही है, बिल्कुल भी होश में नहीं है। और छोटी भाभी ने ना अपने साथ साथ सबको पिलाया। बाकियों ने तो मैनेज कर लिया, लेकिन ये बेचारी नहीं कर पाई। लगता है छोटी भाभी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया। अब देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है। ये झूठ बोल रहा है, ये
ये झूठ बोल रही है, नहीं कोई तथ्य है, ठीक है। तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तूने ही पिलाया था। तू बदमाश है। दीदी, इसी ने पिलाया था। इसी पिलाया? हाँ हाँ, इधर इधर। दुर्गा माई की जय। आजा आजा आजा। माँ, ओ माँ, रुको। नीता चुप हो जा। माँ, आपको पता है मेरा शरीर ना अभी बहुत हल्का महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ मैं ना बादलों में उड़ी जा रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे। आना पति मैंने ना आपके लिए कविता लिखी, मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा। पतिदेव अपनी पत्नी को बीच रास्ते में छोड़ के भागा। छोटू, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें इस लड़की को बर्दाश्त करना होगा। कुछ करेगा नहीं तो? हाँ? ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या किया है तुम लोगों ने, और कर क्या रहे हो तुम सब लोग यहाँ पे? टुकुन, तुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे आंखें खोल कर जरा देख, ये कुलक्षणी क्या कर कर आई है, नशा करके आई है, नशा। समझ में नहीं आ रहा तुझे? छी छी छी, पूजा के बाद विसर्जन करने लड़कों के साथ गई, यहाँ तक तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नशा करके आएगी। घर की बहू है, नशा करके हंगामा करेगी, ये दिन भी देखना पड़ेगा क्या? वैसे ये सब कब किया? कुछ समझ नहीं आया। वैसे भाभी, मैं तो शरबत आपको ही पिलाया था, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वैसे भैया ठीक बोल रहे हैं, हमने भी तो पिया था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। फिर इन दोनों को क्या हो गया? हमने तो रास्ते में कुछ भी खाया पिया नहीं था, सीधा घर आए हैं। मुझे लगता है छोटी भाभी ने अपने शरबत में ना कुछ नशे की चीज मिलाई है, पर पता नहीं ये कैसे मैनेज कर लिया इन्होंने। लगता है छोटी भाभी को इन सब चीजों की बहुत बढ़िया आदत है। मतलब कॉलेज जाती थी ना, और कॉलेज में तो ऐसी छोटी मोटी पार्टियां होती रहती है, लड़के लड़की पार्टी करते हैं ना, मस्ती करते हैं, फुल डांस पार्टी। तो उसी चक्कर में शायद छोटी भाभी ने। क्यों दीदी, अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई ना? देख लिया बहुओं को आजादी देने का नतीजा। अब तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आना कहाँ जा रही है? उठ, कहाँ उठ रही है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ मारा मुझे? नहीं पता ना आपको? औरतों के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा गुनाह है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, अभी थोड़ी देर में ना घर से भी बाहर निकालूंगा। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। अगर तुम इस घर, माँ, अगर आहाना इस घर में रुकी ना तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधूंगा और इस घर को छोड़कर निकल जाऊंगा। नहीं रहना, मैं मेस में रह लूंगा, लेकिन मैं इस लड़की के साथ ऐसी हालत में नहीं रहूंगा। इनफ इज इनफ। छोटू तू पहले कुछ करता ना तो शायद तेरा भला हो जाता। अब तो बहुत देर हो चुकी है। हम भी यही सोच रहे थे कि हम इस पराई लड़की की वजह से हम क्यों ये घर छोड़ें।
हम इसी घर में रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अलग अलग। हम अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। और रही बात बड़ी मामी की, वो रहे बहुओं के साथ, हमें क्या। आना, क्यों किया तुमने ये सब? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने क्या किया टुकुन दादा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस बादलों में उड़ रही हूँ, उड़ी जा रही हूँ, बादलों को ना चीरते हुए उड़ रही हूँ, उड़ रही हूँ। चुप चुप हो जा, बैठ इधर। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी बादलों में ऐसे। अरे अरे उड़ जाएगी सच में, वो पकड़ो, पकड़ लो। जरा मीता, क्या हो गया अचानक तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब तुम? तुमने भी ये सब इसके साथ मिलके? तुम सब लोग मिलके यहाँ पे हमारी बेइज्जती करा रहे हो। समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? मैं यहाँ पे तुम बहू के गुण गाते हुए नहीं थकता, और तुम ये मीता, तुम्हें ये आना ने पिलाया या फिर ये शामल ने? बड़ी भाभी, मंजली भाभी, मैंने तो शरबत आपको ही पिलाया था, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको याद है कि छोटी भाभी ने इनको एक बार शरबत पिलाया था बीच में। मुझे तो लगता है ना, छोटी भाभी सबको शामिल करना चाहती थी अपनी इस हरकत में। याद आया ना? लेकिन भैया मुझे तो ऐसा कुछ भी याद। अरे आपको याद नहीं है? शायद मैंने देखा था। मतलब नहीं, आप दोनों तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही शरबत आप सबने पिया होता तो आपको भी तो नशा हुआ होता ना। झूठा, एक नंबर का झूठा है ये। खबरदार, जो मुझसे तू तड़ाक किया तो छोटू दा, अपनी बीवी को समझा लीजिए। ये मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रही है, और ये मैं ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी इनको किसने हक दिया मुझसे ऐसे बात करने के लिए? शामल, ये बात दोबारा मत कहना कि आहना मेरी बीवी है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगा। और वैसे भी सब देख ही रहे हैं कि मेरी मां अभी तक कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो आहना को ही सपोर्ट करेंगी, और मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। बोलते क्यों नहीं हो आप? कुछ देख रहे हो ना इसकी हालत? कैसे रहूं इसके साथ में? ये क्या किया तूने? क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है? दुर्गा, मुझे लगता है इन्होंने थोड़ी सी भांग पी ली। थोड़ी सी भांग का क्या मतलब है? थोड़ी सी भांग का ये असर होता है? ये असर? भांग पी के पौरा गई है ये लड़की। ये सब करने की इजाजत दी थी क्या मैंने तुझे? देखिए, मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। इतनी हिम्मत हो गई है इसकी। अरे तेरे मन मर्जी का सब कुछ किया तूने, लेकिन ये अपनी मर्यादा भूल गई है। क्यों भाभी, आप तो ये कहते हुए कभी थकते नहीं थे कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी है मेरी छोटी बहू। उसको तो आपने अपने सर पर चढ़ा कर रखा था। ये तो ठीक, इसने मेरी बहू को भी बिगाड़ के रख दिया, पूरे घर को तहस नहस कर दिया, पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। देख रही है आप ये? अब इस घर में हम लोग नहीं रह सकते। आप लोग तो आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। आप ही बताइए, आपके घर में भी तो बहुएं वगैरह है, क्या वो ये सब करती हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते, पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लेके आएंगे तो नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लड़की पहले से ही बिगड़ी हुई है, ये अब समझ में आ रहा है। पता है, अपनी सास को पटा रही थी ताकि ये सब कर सके। कल आपने देखा था उसे? हाँ, देखा तो होगा, कैसे नाच रही थी सबके सामने। अरे मैंने तो सुना है कि पाड़ा के फंक्शन में भी ये नाच रही थी, भीड़ के सामने घर की बहू नाचे, कितनी बुरी बात है। जी जी जी, अगर हमारी बहू होती ना तो तुरंत मायके भिजवाते थे उसको। हाँ, क्यों रे बुढ़िया? अरे नाचना कोई गुनाह है क्या? हाँ, या कोई पाप है? इतनी सी बात के लिए
आप सब लोगों ने इतना सारा प्रवचन झाड़ दिया। अगर आप लोग जो बोल रहे अगर वो गुनाह नहीं है तो मेरा नाचना भी गुनाह नहीं। मैं तो नाचूंगी। इतनी देर से तुझे बोले जा रही हूँ कि चुप रह, बोले जा रही है चुप, बिल्कुल अब दोबारा बात नहीं करेगी। नहीं बोर दीदी, मैं नाचूंगी। मुझे ना नाचना बहुत अच्छा लगता है। इधर मैं नाचूंगी। आपको पता है दीदी, अगर मुझे नाचने देते ना तो मैं बहुत दूर तक पहुंच जाती, लेकिन किसी ने भी मुझे मेरे दिल का करने ही नहीं दिया। आपको पता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स। इन्होंने हमारे अंदर के हुनर को बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस तुझे जो भी करना है इस घर से बाहर जाके कर। इस घर के अंदर कुछ नहीं कर सकती तू। इसके बाद अब मैं तेरी माँ को बुला के उसके हवाले कर दूंगी तुझे। माँ इससे क्यों बात कर रही है? अब तो अच्छी है ना? आप भी मुझे छोड़ के चली जाएंगी? आप भी बिट्रे कर रहे हो मुझे। माँ मैंने तो आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? आप भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। श्यामल ने हमें भी तो पिलाया था ना शरबत, हमें तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये दोनों ऐसे क्यों कर रही? हाँ याद आ गया, मीता को आना ने कुछ तो पिलाया था शरबत में। हाँ शरबत में ये अपना शरबत इसको पिला रही थी। हाँ पक्का कहीं इसीलिए से कुछ तो नहीं कर दिया। और उस ग्लास से तूने भी पिया था, मैंने देखा था तुझे पीते हुए। और पता है रास्ते में तू कैसे हंसती हुई आ रही थी? मैं हंस रही थी? हाँ। अच्छा मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आना, तुमने खुद पिया तो पिया, लेकिन तुमने मीता को क्यों पिलाए? अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पता है। और मैं तो और पीना चाहती थी, खत्म हो गई ना, इसलिए मैं पी नहीं पाई। भाई आना ने ज्यादा पिया है। वैसे नशे में ऐसा महसूस होता है क्या? हाँ? मुझे ना कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर रुई जैसा हो गया और मैं एक बादलों पे ऐसे 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 चल रही हूँ। और आप सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझ में माँ दुर्गा जैसी शक्ति आ रही है। देख रहा है टुकुन, इसके बाद भी तू अपनी बीवी को बढ़ावा देगा, इनकी तरफदारी करेगा, अपने भाइयों से लड़ेगा इनके लिए तू? हाँ नहीं मीता, तुमने जो किया वो बहुत घिनौनी हरकत है। कैसी सजा? हाँ? आप कोई भगवान थोड़े हो जो मुझे सजा दोगे? आप भी इंसान और मैं भी इंसान। अब एक इंसान को सजा कैसे देगा भला? बता आप सब, हो सकता है फिर इतना घमंड क्यों? हाँ बताइए।
मुझे बोल रहे सजा देंगे, मुझे बोल रहे। अरे एक दिन क्या मैंने शरबत पी ली, इसके लिए इतना बड़ा हंगामा। अरे हाँ, चुप बैठ इधर, और अगर दोबारा यहाँ से हिली ना तो खींच के दूंगी। चुप। मैं नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। तेरा ना नाचने का मन कर रहा है, मैं नाचूंगी। दीदी आप भी आओ ना। अरे क्या कर रही है? अभी नहीं छोटी बहू, तुम अंदर जाओ, इसके समय थोड़ा पानी डालो। और आप, अब आप भी अपने घर जा सकते हैं। पूजा खत्म हो गई है, अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पलटू, किस हक से शोतुदा से ये बात कह रहा है तू? क्यों ना कहूं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, यहाँ पे इतना बड़ा कांड करके आई हैं, लेकिन फिर भी गुनहगार का ही पक्ष लिए जा रहे हैं। अरे ये तो चाहते यही है कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। बड़ी मम्मी, आपको ना इंसान की पहचान बिल्कुल भी नहीं है।